हाय बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है फिजिक्स के लिए नीट 2020 के लिए कौन सा बुक्स बेस्ट है। ठीक है, फिजिक्स के लिए पढ़ने के लिए कौन सा बुक्स बेस्ट है नीट 2022 के लिए या नीट 2023 के लिए भी ये लिस्ट यूजफुल है। ठीक है, तो नीट टॉपर्स फिजिक्स बुक लिस्ट। टॉपर्स किसी को भी इंटरव्यू देख लीजिएगा, वो बोलेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, प्राइमरी टेक्स्ट बुक तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यही बोलेंगे। सो कोई भी टॉपर को पूछ लीजिएगा या इंटरव्यू जो देख लीजिएगा, व्हाट दे आर सेइंग, पहले ही वो लोग ये बता रहा है नी एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक चाहिए। किस सब्जेक्ट के लिए? फिजिक्स के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फिजिक्स के 4 वॉल्यूम्स है। ठीक है, 11th में 2 पार्ट्स है, 12th में 2 पार्ट्स है। तो इसको कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट बुक को कैसे प्रिपेयर करना है, इससे क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, ये पहले देखेंगे हम। जैसा जैसा हमें दिस वन बुक इज एनफ, लेकिन अगर इसमें हमें प्रॉब्लम्स आता है तो क्या क्या चाहिए और क्या बताया टॉपर्स ने। 2 चीज उन लोगों ने कहा है जनरली, एनसीईआरटी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दोनों किए हैं। डेफिनेटली किसी को बच्चों को पूछो आप, ये बताएंगे ये दोनों जरूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो ये दोनों जरूरी है। कोई भी टॉपर इसके बारे में बिना बता के नहीं देगा। ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को कैसे भी यूज करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कैसे निकालें, कैसे सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए हमें इसमें फर्स्ट वन क्या करना पड़ेगा, हमें वी हैव टू प्रिपेयर कॉन्सेप्ट नोट्स। कॉन्सेप्ट नोट्स तो अभी टाइम आपके पास बहुत कम है, तो बहुत कम है। ठीक है, तो टाइम आपके पास 5 महीना है, इसलिए बोला था मैंने बेस्ट फिजिक्स बुक्स फॉर नीट 2022। स्कोर हाई विथ लेस बुक्स, बहुत कम किताबों से आपको सक्सेस पाना है, अच्छे मार्क्स लेके आना है। ज्यादा पढ़ने के समय कहाँ है, फिर आपके पास सिर्फ 5 मंथ्स टाइम है, 5 मंथ्स टाइम है। ठीक है, अभी भी टाइम है हमारे पास। ये कॉन्सेप्ट नोट्स का मतलब क्या है, एक्चुअली एनसीईआरटी में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसमें क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। लाइन टू लाइन पढ़ लो और जो लाइंस नेसेसरी नहीं है उसको निकाल दो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। तो कॉन्सेप्ट्स नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसको हाईलाइटेड टेक्स्ट बुक भी कर सकते हो आप, अभी टाइम ज़्यादा नहीं है तो हाईलाइटेड नोट्स बना सकते हो फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक में ही आप लोग इसको मार्क करते जाओ। ठीक है, सो इससे कॉन्सेप्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, हाईलाइटेड नोट्स बनाना पड़ेगा आपको टेक्स्ट बुक से। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट करके जाओ। 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, 2 और 3 टाइम्स इसको पढ़ना पड़ेगा, और इसके साथ ही शॉर्ट नोट्स को भी बनाना पड़ेगा। वो शॉर्ट नोट्स के बारे में हमें बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, कॉन्सेप्ट नोट्स। कॉन्सेप्ट नोट्स का मतलब क्या है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को 2-3 बार रीडिंग देके उसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स हाईलाइट करके रखना है। अगर आप वैसा करेंगे तो वेस्ट जो भी है उसको निकाल देना है। इसके लिए कुछ टीचर्स भी वीडियो लेक्चर्स में दिया है कैसे बनाना है। ठीक है, मैं भी बताऊंगा कॉन्सेप्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। तो जिसके पास 2023 के लिए है तो वो बच्चों के पास समय ज्यादा रहता है तो कॉन्सेप्ट नोट्स लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है, जो 22 के लिए है वो नहीं अभी नहीं कर पाएंगे, वो जस्ट हाईलाइट कर। ठीक है, 23 के बच्चे के लिए वो लिख सकते हैं नोट्स, कॉन्सेप्ट नोट्स लिख सकते हैं। क्लास जैसा चल रहा है उसको पढ़ लो, एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लो, क्लास सुन लो, वीडियो लेक्चर हो, क्लासेस का लेक्चर हो, कहीं का भी लेक्चर हो, अब लेक्चर सुनो, फिर बाद में इसको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लो, आपका क्लास नोट्स साथ में रखो, ये कॉन्सेप्ट नोट्स प्रिपेयर करते जाओ। ठीक है, 2 साल का जिसके पास समय है वो तो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही फिर शॉर्ट नोट्स भी बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट नोट्स 400-500 पेजेस आएगा आपको
पास, ठीक है। तो क्लास नोट्स में, और इसमें क्या कर सकते हो आप, अगर ये नोट्स नहीं बना सकते हो, हाईलाइटेड नोट्स भी आपके पास, अगर जो कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं आगे एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे कर सकते हैं। दैट इज वन ऑप्शन, ठीक है। एक ऑप्शन वो है। सेकंड ऑप्शन क्या है, एनसीईआरटी। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, एनसीईआरटी @fingertips बोल के MTG का है। इसमें पूरा करने का जरूरत नहीं है, वो बहुत मोटा किताब है, फिंगरटिप्स फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का। इसमें बहुत मोटा किताब है, इसको देख के डरना नहीं है, इसको पूरा हमें पढ़ने का जरूरत नहीं है, करने का भी जरूरत नहीं है, अभी समय नहीं है। 2023 का बच्चा अगर सॉल्व कर सके तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन 22 का बच्चे को उसको सॉल्व करने का नहीं है। सिर्फ इसमें एनसीईआरटी नोट्स है, ठीक है, एनसीईआरटी नोट्स, वो एनसीईआरटी नोट्स ओनली पढ़ना है। तो टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ लो, इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है जो चीज नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इससे ये नोट्स बनाया है, दिस वन, इससे ये नोट्स बन गया है। मैं भी कोशिश करूंगा देने के लिए, लेकिन अगर टाइम नहीं मिला तो फिर मैं नहीं दे पाऊंगा, तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या करूं, इसको टेक्स्ट बुक पढ़ लो, फिर क्लास सुन लो, फिर एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लो, फिर इसको देख लो। इससे अगर पॉइंट्स होता है, इसमें भी अगर कुछ यूजफुल नहीं लगता है तो उसको निकाल भी सकते हो। तो ये पढ़ लिया है, ठीक है। दिस इज ओनली, ये MTG का है, दिस वन इज MTG का किताब है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एनसीईआरटी नोट्स ओनली देखने का है, हमें दूसरा कुछ देखने का नहीं है। जो 2022 का जो बच्चे एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ लो, उसके साथ ये कंपेयर करके इसको पढ़ लो, फिर इसमें पूरा कवर हो गया, या कवर नहीं हुआ तो कुछ पॉइंट्स इससे इसमें डाल दो, ये कॉन्सेप्ट नोट्स हो गया है। जो भी 2023 वाला बच्चा भी ये कर सकता है, कॉन्सेप्ट नोट्स रेडी हो जाएगा। ये एनसीईआरटी नोट्स बोले तो वो उसका कॉन्सेप्ट नोट्स तैयार है। जो जो जरूरत है तो उसको अगर ये लगा है ये भी रहेगा तो अच्छा है, बोले तो ये वो भी रख लेना आपको, ठीक है। तो हो सके तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हाईलाइटेड नोट्स अपने आप बनाने का है। इसके लिए आई विल एक्सप्लेन इन द फ्यूचर क्लासेस, 1-2 क्लासेस में मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा आपको। अगर ये भी नहीं कर सकते हो आप, आपके पास इतना नहीं है, करने का चांस नहीं है आपको, तो दिस इज ए रेडीमेडली अवेलेबल मटेरियल। लेकिन इसको साथ में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इससे क्या क्या पॉइंट्स लिया है। एज इट इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसी टॉपिक वाइज ये एनसीईआरटी नोट्स बना है, तो इससे आप कंपेयर करते जाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सो कॉन्सेप्ट हो गया है। इसमें कॉन्सेप्ट लेक्चर भी सुन लो, जो मैं वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूँ उसमें भी आप सुन सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो दूसरा अगर क्लासरूम जा रहा है तो क्लासरूम में भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू दिस ओनली, कॉन्सेप्ट नोट्स ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन टॉपिक वाइज उसका पूरा चैप्टर को 2-2 टॉपिक या 3-3 टॉपिक को एक टॉपिक वाइज, जो एनसीईआरटी में 2 टॉपिक या 3 टॉपिक एक बना के टॉपिक्स बताए मैंने। तो उससे क्या होगा, आपको जल्दी कंप्लीट करने के लिए, मतलब अगर एनसीईआरटी टॉपिक वाइज काउंट करेंगे तो मोर देन 300 है। सो मोर देन 300 बोले तो वो 300 दिन लगेगा एक टॉपिक पढ़ने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। इसलिए 2-2 टॉपिक या 3-3 टॉपिक मिला के 100 टॉपिक्स में किया है। 100 टॉपिक्स में किया है तो अभी हमें ये लगेगा 100 डेज में ये हो जाएगा, 100 दिन में अंदर हमें सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन यही टॉपिक वाइज मैं भी नोट्स दिया है, ठीक है। तो अगर मेरे को चांस मिला तो, टाइम मिला तो मैं दे दूंगा आपको, अगर नहीं दे सका तो दिस यू कैन यूज, हाईलाइटेड नोट्स यू कैन यूज, और एनसीईआरटी नोट्स फिंगरटिप्स का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट सेकंड वाला क्या है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स करना पड़ेगा। इसके साथ पहले शॉर्ट नोट्स भी बनाना पड़ेगा आपको। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, बनाने को कोशिश करो, जैसा 150 to 200 पेजेस के
बीच में रहना है। वाई इट इज मच मोर यूजफुल फॉर रिविजन पेज, रिविजन के लिए 1 दिन में या 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो इसको, ठीक है। 2 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हो फाइनल रिविजन के साथ, ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी है। इसमें कुछ कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी आप लिख सकते हो, मतलब जो एक बार रिविजन करना है तो वैसे प्रॉब्लम या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या एनसीईआरटी एक्सरसाइज में या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अगर कोई प्रॉब्लम आपको फिर दोबारा देखना है तो उसको इसमें लिख सकते हो, फॉर्मूलास लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन बनने का चांस है वो वन लाइनर अप्रोच, फ्रेम द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस, वो लाइंस भी इधर डाल सकते हो, ठीक है। पूरा नहीं करना नहीं, इसमें शॉर्ट नोट्स करना है। सो इससे आपका पूरा एग्जामिनेशन तैयारी हो जाना चाहिए, नहीं तो आप लास्ट में इधर उधर भटकते रहेंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा, एग्जाम में फेल होने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसीलिए ये शॉर्ट नोट्स ये अगर नहीं बनाया, मान लो कॉन्सेप्ट नोट्स अभी 2022 वाला नहीं बना पाएंगे तो ये रेडीमेड वाला या ये हाईलाइटेड नोट्स करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स तो आपको बनना ही पड़ेगा। वो आप लिखेंगे तो आपके माइंड के अंदर प्रिंट हो जाएगा, तो आपको याद आएगा, दोबारा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में भी याद आ जाएगा। सो दिस नोट्स यू शुड प्रिपेयर। इसका प्रिपरेशन का भी, कॉन्सेप्ट नोट्स का भी एक्सप्लेनेशन, हाउ टू प्रिपेयर कॉन्सेप्ट नोट्स वीडियो दे दूंगा, एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो या 2 वीडियोस दे दूंगा मैं। सिमिलरली हाउ टू प्रिपेयर short notes, okay, how to prepare concept notes, how to prepare short notes, इसके लिए भी एक वीडियो दे दूंगा। वीडियो में मैं कैसे बनाना है मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा आप, ये दोनों मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। इसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप है सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। कहां से सॉल्विंग द प्रॉब्लम करना पड़ेगा, पहले सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी फिजिक्स टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके लिए भी मैं वीडियो लेक्चर में बता दूंगा कौन सा कुछ एक्सरसाइज एग्जांपल्स मैं सॉल्व करूंगा, आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या सॉल्व करने का है, ठीक है। तो ये मेरे से हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ये एक्सरसाइज में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चाहिए तो आप दूसरी मदद ले सकते हो, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है, ये इससे हो जाएगा काम। अगर आप कर सके तो ये हो जाएगा, अगर नहीं है तो और सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनसीईआरटी फिजिक्स टेक्स्ट बुक, एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन बैंक, these are 2 बुक्स, ठीक है। 2 बुक्स रहता है, इसका क्वेश्चन बैंक रहता है, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समय के अनुसार आप प्लान कर सकते हो। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, मल्टी ऑप्शन क्वेश्चंस भी हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। इसमें से आप हो सके तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करो, या लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको देने का चांस है वो भी कर सकते हो। तो ये अगर आपके पास समय है तो वो कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली इसके लिए एक बुक ले सकते हो। इसमें दूसरा कुछ पढ़ने का नहीं है, मास्टर एनसीईआरटी फॉर नीट, ये फिजिक्स के लिए बोल रहा हूँ, ये फिजिक्स का बुक बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें ओनली यू हैव टू सॉल्व, आपको यही करना है, दूसरा कुछ करने का जरूरत नहीं। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस ये अलग से दिया है, ठीक है।
एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, ये दोनों दिया है अलग से। ये 20 टू 30 क्वेश्चंस या 30 टू 40 क्वेश्चंस रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। सो फॉर प्रैक्टिसिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाने का आता नहीं है, अभी उतना समय नहीं है, तो इसको रेडीमेडली इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज हो गया, एग्जाम्पलर हो गया, ये दोनों बहुत जरूरी है। ये थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। फ्रेमिंग द फ्री न्यू क्वेश्चंस, वो तो मैं वीडियो लेक्चर्स में मैं बना के जाऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन सेल्फ स्टडी जो करना चाहते हैं, जिसके पास बुक्स लेके पढ़ने का समय है, तो ये कर सकते हैं। इसमें भी 3 बुक्स है, 34 इयर्स का। ठीक है, 34 इयर्स का है। सो ये एमटीजी का किताब है, ये गैरी हैंड का किताब है, ये दिशा का किताब है। ठीक है, ये तीनों मार्केट में अवेलेबल है। एमटीजी में एनसीईआरटी टॉपिक वाइज है, इसमें 96 टॉपिक वाइज है, 96 टॉपिक्स। ठीक है, इसमें चैप्टर वाइज है, इसमें भी चैप्टर वाइज है और इसमें भी चैप्टर वाइज है, लेकिन उसको टॉपिक्स बना के दिया है क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस के लिए ये दोनों किताबों में आपको कोई भी किताब अगर मिल जाए तो आप कर सकते हैं। इसमें है तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही रहेगा, इसमें है तो थोड़ा एनसीईआरटी के अनुसार रहेगा, आपका चॉइस है। जैसा मेरा वीडियो लेक्चर्स में मैं ये 96 या 95 टॉपिक्स बना के मैं इसी के अनुसार सॉल्व कर रहा हूँ। तो जो मैं सॉल्व करूंगा, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कर सकते हो। जो समझ में नहीं आया वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, क्वेश्चन नंबर लिख के ये भी पूछ सकते हो। दैट इज वन वे। या नहीं तो मुझे ही देना पड़ेगा वो असाइनमेंट शीट। लेकिन कमेंट में बता दो बेटा आप लोगों के पास कैन यू अफोर्ड दिस और नॉट। अगर ये अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो मैं वो असाइनमेंट शीट देने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसीलिए मुझे ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपको अलग अलग वीडियोस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसमें देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट नोट्स के लिए एक वीडियो बनाना पड़ेगा, या नहीं तो इसके लिए वीडियो लेक्चर्स भी दे सकते हैं। या लेकिन वीडियो लेक्चर्स अभी दे रहा हूँ, लेकिन इसको बनाने कैसे है इसके लिए वीडियोस देना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ये भी करना पड़ेगा। अगर बच्चे मांगे तो ये शॉर्ट नोट्स बना के भी देना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नोट्स तो दे सकते हैं या, लेकिन ये दोनों देना है तो समय चाहिए ना, अभी इसको भी समय चाहिए। अभी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फ्रेमिंग नया क्वेश्चंस बना के बताना पड़ेगा आपको, तो इसको पूरा नया क्वेश्चंस बना के एक्सप्लेन करूंगा। नया क्वेश्चंस कुछ क्रिएट करके सॉल्व करने के लिए आपको एक्सरसाइज दे दूंगा, तो ये रेडीमेड रहेंगे तो भी ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों इतना ही है बस। ये एक किताब है यहाँ, मतलब ठीक है, ये भी 2 पार्ट्स में अवेलेबल है। ठीक है, इसमें सिर्फ यू हैव टू प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लिए सेपरेट अलग से दिया है। पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया उसको करने की जरूरत नहीं, इसमें एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी दिया है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस करने का, ये 30 टू 40 क्वेश्चंस रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा ईच चैप्टर, मींस 30 चैप्टर मींस 1200 क्वेश्चंस यू विल गेट मोस्टली। तो ये हो गया, तब इसको एग्जाम्पल सर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। और यहाँ एनसीईआरटी नोट्स के लिए ओनली फिजिक्स एट द रेट ऑफ एनसीईआरटी एट द रेट ऑफ फिंगरटिप्स फिजिक्स का है, एमटीजी का। इसमें ओनली इसको पढ़ना है, दूसरा कुछ पढ़ने का नहीं है, करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स आपको खुद बनाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आउट ऑफ दिस ओनली 1 बुक इज एनफ। सो पूरा कितना किताब हो गया, 4। एग्जाम्पलर तो हम खरीद रहे नहीं है, अभी एग्जाम्पलर खरीदा तो इसका जरूरत, ये दोनों का जरूरत नहीं है। एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज ये भी 6 हो जाएगा। अगर ये नहीं है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो आपके पास होंगी, या नहीं तो पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हो, तो ऑनलाइन, और एग्जाम्पलर भी ऑनलाइन अवेलेबल है,
तो ये पूरा अवेलेबल है आपको ऑनलाइन में, खरीदने का आपको जरूरत नहीं पड़ सकता है। और इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस, सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है आपको, ठीक है। टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए ये है, ऑनलाइन में अवेलेबल है, अभी खरीदने का जरूरत नहीं है। तो दिशा का या एलिगेंट का, एमडीजी का, अगर मेरा क्लासेस फॉलो कर रहा हो तो ये बुक लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज मैं इसी से इसका टॉपिक वाइज लेके कर रहा हूँ, क्योंकि 96 विल बी सिंपल, यहाँ आए तो 300 के आसपास होंगे, हम डर जाएंगे, मतलब ज़्यादा दिखेंगे तो करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बच्चों को आसान करने के लिए ये लिया। अगर ये चैप्टर वाइज लिया तो मैं टॉपिक को नीचे करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब आपको एक्सरसाइज करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। अब ये तीनों में कोई भी ले सकते हो, इट्स अप टू योर चॉइस, ये आपका मर्जी है, ठीक है। ये हो गया है, तो अभी दिस इज द, सो टोटली कितने बुक्स हो गए हैं? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स 4 वॉल्यूम्स, छोटा छोटा किताब है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2 किताब, या वो ये 6 बुक्स आपको पीडीएफ में ऑनलाइन अवेलेबल है, वो डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ये भी किताब है, इसमें ये सिर्फ एनसीईआरटी नोट्स 200 पेजेस के आसपास होंगे या 300 पेजेस के आसपास होंगे। ये 300 को आप 200 या 150 कर सकते हो, ठीक है। ये एक चांस है आपके पास, ठीक है। तो ये इसके लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के लिए ये तीनों में एक किताब। सो ये किताब, ये एक इसका 2 वॉल्यूम्स है, ये 2, 3, ये 4 किताब एक्स्ट्रा अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हो, नहीं तो सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेके जैसा मैं बताया हूँ वैसा भी कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये है। सो लिमिटेड बुक्स ले लो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने का है, लेकिन क्या क्या पढ़ने का ये भी मैंने बताया, नहीं तो आप मेरा वीडियो लेक्चर्स फॉलो करो, उसमें मैं कवर करने को कोशिश करूँगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स डाउनलोड करके रखो, दैट में भी सफिशिएंट, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करूँगा, इसको भी एक्सप्लेन करूँगा, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आप हाईलाइट कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स जैसा मैं बताऊँगा वैसा कर सकते हो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एक ही लेने का जरूरत पड़ता है, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज क्वेश्चंस दोनों आप कर सकते हो, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। उसमें मैं क्वेश्चन नंबर देते रहूँगा, तो वो कर सकते हो। जो जिसके शॉर्टकट चाहिए उनके लिए मैं एक रास्ता दिखाया, और मेन कॉन्सेंट्रेशन तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, एग्जाम्पलर टाइप बुक, you have to prepare concept notes, you have to prepare short notes and 1 PYQs book, that's it, okay। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हो, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जैसा वीडियो अपलोड होते ही आपको पास पहुंच जाएगा, तो यू वोंट मिस एनीथिंग, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।